रुचि जब 12 साल की थी तब उसके साथ ये घटना घटी थी। और उस टाइम रुचि और उसके फैमिली वाले अपने शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके में छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे। और रुचि सबसे छोटी थी अपनी फैमिली में। उसका एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन थी, और साथ ही में उसके पेरेंट्स। ये सारे लोग घूमने के लिए गए। और जहाँ ये लोग घूमने गए वहाँ पे इन्होंने जो प्लेस लिया था रहने के लिए, वो घरों के बीच में ही एक प्लेस था। मतलब कोई स्पेसिफिक होटल या ऐसी चीज़ नहीं थी। वो घरों के बीच में एक घर रेंट किया था। और वजह ये थी क्योंकि जो गांव था, मतलब जहाँ पे उन्होंने घर रेंट किया था, वहाँ आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। घर के जस्ट थोड़ा सा आगे जाके एक बहुत ही प्यारी सी नदी बहती थी और काफी ज्यादा प्यारा स्पेस था। सब कुछ बहुत सुंदर था और यही नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। अब रुचि तो काफी छोटी थी, तो उसे बस ये पता था कि ये लोग घूमने गए हैं। बाकी उसको इतना आइडिया नहीं था क्योंकि वो जिंदगी से परेशान नहीं थी, तो उसे पीस के बारे में नहीं पता था। अब बच्चों को इतना आइडिया नहीं होता ना कि यार पीस में जाना कितना जरूरी होता है, एक बार एडल्ट हो जाते हैं फिर। तो रुचि हमेशा ऐसे अपना खेल कूद में लगी रहती, अपने भाई के साथ में, अपनी बहन के साथ में। अब जो इन्होंने घर रेंट पे लिया था उसके आसपास थोड़े थोड़े घर थे, कुछ कुछ दूरी पे और घर थे, और बाकी आसपास सब जगह ऑलमोस्ट जंगल था। कुछ कुछ रास्ते थे, बाकी सारा जंगल। ये जगह जितनी ज्यादा सुंदर थी उतनी ज्यादा मिस्टीरियस भी लगती थी, क्योंकि ये लोग वहाँ पे अकेले रहते, साथ में रात में जंगल, वहाँ पे जंगली जानवर की आवाज आना, सब कुछ बहुत मिस्टीरियस लगता। स्पेशली रात में वहाँ बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री सी और थोड़ा थोड़ा फियर फील होता। मतलब आप ये सोचो, जब हम बैठते हैं ना ग्रुप में कजिन्स के साथ में या दोस्तों के साथ बैठ के, हम जब हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो वो एक परफेक्ट माहौल था उस चीज के लिए, क्योंकि बाहर एकदम शांति, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, और आप अपनी कहानी कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब इतनी प्यारी जगह, वो वहाँ पे वाइब्स थी उस चीज की। ये लोग तो अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे, लेकिन रुचि और रुचि के भाई ने प्लान किया कि जैसे थोड़ी सी रात हो जाएगी, ये लोग घर से बाहर निकल के आसपास का एरिया देखेंगे। क्योंकि ज्यादातर बचपन में होता नहीं है, कुछ अंधेरे में देखो तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ट्रेन में चलते हुए भी हम अक्सर अंधेरे में ध्यान देते थे, बहुत घूर घूर के देखते थे, मतलब वैसे टाइप की चीजें। और भाई भी कुछ खास बड़ा था नहीं उसका, उसकी एज भी 17 साल की थी, तो उसको इतना भी अभी नहीं था कि वो इतना मैच्योर होगा। तो रुचि और उसका भाई दोनों, जैसी रात हुई, मतलब 9 बजे होंगे आसपास, रुचि और उसका भाई घर से बाहर निकले और आसपास का इलाका देखने लग गए। जो रुचि के मम्मी पापा थे उन्होंने बोला कि ठीक है, ज्यादा दूर मत जाना, बस आसपास ही घूम के तुरंत वापस आना, और बाहर जाओगे कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत हमें आवाज देना। तो दोनों भाई बहनों ने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे दूर, आप चिंता मत करो, हम बस बाहर थोड़ा बहुत ऐसे घूम के वापस आते हैं। ये घूमने लग गए, सब जगह इधर देखने लग गए। इनको बड़ा इंटरेस्टिंग से सब कुछ लग रहा था। रात में जो चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी सब जगह पे, पानी एकदम चमक रहा था उस रोशनी में, सब कुछ बहुत सुंदर था। इन्हीं सब जगहों पे खड़े होकर सब लोग देख रहे थे। उसी बीच में एक दूर झोपड़ी सी बनी हुई थी, और उस झोपड़ी से बहुत ही रंग बिरंगी लाइट्स, जो थोड़ी थोड़ी दरार सी नहीं होती है, वहां से लाइट्स चमक रही थी, बहुत ही रंग बिरंगी। और वो लाइट्स जैसे इनको अट्रैक्ट कर रही हो, अपनी तरफ बुला रही हो बहुत ज्यादा, मतलब पहुंच जाओ, ऐसा इनको फील आ रहा था। और जैसे इन लोगों ने लाइट देखी, एकदम खींचने लग गए लोग उस घर की तरफ। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते इन्होंने देखा उस घर में बहुत तरह तरह की लाइट एकदम जगमग जगमग कर रही हैं, और ये लोग बाहर खड़े होकर ऐसे देखते रहे। ये बस देख रहे थे, तब तक घर का गेट बंद था, लेकिन सडनली घर का गेट ऐसे धीरे से खुला, और वो लकड़ी से जैसे आवाज आती है ना गेट खुलने की, वैसी आवाज आई। अब रुचि बहुत क्यूरियस हो गई कि इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, अंदर पक्का कुछ ना कुछ अच्छा होगा, क्या पता कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मिल जाए। तो रुचि अंदर जाने वाली थी कि रुचि के भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया कि नहीं रुको, अभी ऐसे बस खड़े होके देखो। अब ये लोग देखते गए, लाइट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर की जलती जा रही है, ये बुझ रही है तो अलग कलर की जल रही है, और वो सब कुछ बड़ा प्यारा लग रहा था देखने में। और ये बस खड़े होके वहां पे जैसे कोई हिप्नोटाइज नहीं हो जाता, वैसे हो गए, बस देखते रहे। सडनली लाइट्स ऑफ हो गई, सब तरफ अंधेरा हो गया, और इतनी देर तक ये चकाचौंध देखने की वजह से इन लोगों को कुछ देर दिखाई नहीं दिया। मतलब चांद की रोशनी में आंखों को दिखने में थोड़ा टाइम लगता है ना, एकदम से आप उजाले से अंधेरे में जाओ, तो वैसा हो गया। और जब तक ये थोड़ा सा देख पाते ठीक से, तब तक ये उस घर में ऐसे लगा कोई टॉर्च जला के इनको देख रहा है। गेट की जो दराज थी ना, वहां से टॉर्च जलाई किसी ने और इन दोनों भाई बहनों के फेस पे मारी। दोनों का फेस एकदम टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था, और पीछे टॉर्च कौन मार रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो रोशनी बहुत ज्यादा थी जो इनकी आंखों पे पड़ रही थी। ये नहीं समझ पाए कि वो किसने टॉर्च मारी है। और अभी दोनों वहां पे एकदम खड़े रह गए। जिसने भी टॉर्च मारी, उस घर से या उसके पास से एकदम ग्रोलिंग साउंड नहीं होता है, किसी की हल्के हल्की गुर्राने की आवाज, जैसे कोई खा जाएगा, जैसे शेर या कोई ऐसा जानवर खूंखार टाइप का गुर्राता है, वैसा
वो आवाज ऐसी थी कि दोनों सुन के बहुत डर गए। हालांकि रुचि को लगता था कि उसका भाई बहुत हिम्मती है, वो बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन रुचि के भाई को भी बहुत डर लगने लग गया। और वो डर तब समझ पाई जब रुचि के भाई ने उसका हाथ और तेज पकड़ लिया, और रुचि की डर की मारी हालत इतनी खराब हो गई कि बस वो कांपने सी लग गई। उसका भाई उसका हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन वो बहुत तेज तेज कांप रही थी, क्योंकि उसको समझ नहीं आता कि सामने है क्या चीज। और ऑब्वियस सी बात है, कोई जानवर तो टॉर्च लेके घूमेगा नहीं, वो भी घर के अंदर से बाहर निकलेगा, तो कोई ना कोई जरूर था वहाँ पे। जैसे ही रोशनी वगैरह देखने के बाद थोड़ा सा ये लोग होश में आए, इनको बस एक चीज सूझी कि वहाँ से भागना है। ये दोनों वहाँ से भागना शुरू हो गए, और जैसे ही लोग भागने लगे, इनको वो गुर्राने की आवाज धीरे धीरे लगी कि इनके पीछे आ रही है, और साथ में ऐसे कोई हंस रहा हो वैसी आवाज लग रही थी। लेकिन ये हिम्मत नहीं आ रहे थे, बस भाग रहे थे। भागते भागते एक प्लेस पे ये पहुंचे। उसका भाई तो ठीक है, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जब रुचि को लगा कि वो सफिशिएंट दूरी पे निकल आई है और अब पीछे मुड़ के देख सकती है, तो उसने पीछे मुड़ के देखा। और अब ये पहाड़ी इलाका था, तो थोड़ा ऊंचाई पे आ गए थे, और जो घर था थोड़ा नीचे था, तो वो चीज जो भी थी वो इनको साफ दिखाई दे रही थी। और वो एक बहुत ही बड़ा सा आदमी था, जिसके बाल, जिसकी शक्ल, सब कुछ बहुत डरावनी थी। बाल उसके ऐसे जैसे अभी भी करंट लगा हो उसको, एकदम खड़े हुए बाल, बहुत बुरी तरीके से। उस आदमी की शक्ल, मतलब आंखों के नीचे बहुत ज्यादा एकदम मांस लटक जाता ना, वैसा उसकी आंखें, उसका पूरा चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। वो नीचे खड़े होकर अभी भी ऊपर इनको भागता हुआ देख रहा था। उसके हाथ में शायद खून था या पता नहीं क्या, लेकिन कोई लिक्विड सा उसके हाथों से बह रहा था, और वो लिक्विड बहुत डार्क कलर का था, तो मे बी वो खून हो सकता है। वो आदमी इनको अभी भी देखे जा रहा था, और जब ये लोग रुके हुए थे तो इनको बोलने लग गया, क्या हुआ बच्चों, तुम लोग खेलना नहीं चाहते हो? जल्दी आ जाओ, अंदर मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स और खिलौने हैं, आओ मिलके खेलते हैं। और वो जो ये बोल रहा था, उस आदमी की आवाज बहुत डरावनी थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी। बिल्कुल ये आवाज किसी की भी बॉडी में सेरन कर देने के लिए काफी थी। जैसे ही रुचि और उसके भाई ने ये बात सुनी, वो दोनों वहां से भागे और सीधे अपने घर पे जाके रुके। और दोनों इस टाइम इतने डरे हुए थे कि डर के मारे कांप रहे थे, बहुत बुरी तरह कांप रहे थे। जैसे घर के अंदर ये पहुंचे और ऐसे कांपते हुए इनके घर वालों ने इनको देखा, तो पूछने लग गए वो कि क्या हुआ, तुम ठीक तो, मतलब इससे कांप रहे हो? दोनों भाई बहनों ने सब कुछ जल्दी बताया अपने घर वालों को कि बाहर ऐसा ऐसा उन्होंने भी कुछ देखा। अब ये लोग डर डर के अपनी मम्मी पापा को बता ही रहे थे वो कहानी, कि एकदम से बाहर खिड़की पे जहाँ पर्दे लगे हुए थे, वहाँ किसी के बहुत तेज शीशे को ऐसे पीटने की आवाज आई, जैसे कोई खिड़की खोलने के लिए बोल रहा हो। और जैसे ही रुचि के पापा ने खिड़की का पर्दा हटाया, वही बूढ़ा आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ था, और उसके हाथ में एक चाकू था, और वो चाकू पूरा खून से लथपथ था। और वो आदमी बिल्कुल खून लगे हाथों से बार बार खिड़की पे मारा था, और बार बार गेट खोलने को या खिड़की खोलने को बोल रहा था। जो चीज भी थी, घर वालों ने बिल्कुल गेट या खिड़की कुछ भी नहीं खोला, फटाफट पुलिस को कॉल किया। और पता नहीं कैसे, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही वो आदमी वहां से भाग गया। और पुलिस को सारी बातें बताई इसके फैमिली वालों ने, और जो भी देखा था अभी वो, और बच्चों ने बताया जो भी उस आदमी ने कहा था, और जो भी उसका घर वगैरह था, सब कुछ छानबीन की, और बड़ी सारी चीजें मिली। इवन वहां पर एक डेड बॉडी तक मिली उस घर में। अब वो बूढ़ा आदमी कहाँ गया, या वो बूढ़ा आदमी था भी या नहीं था, या क्या चीज थी, वो कुछ पता नहीं चला, क्योंकि बिल्कुल दिखने में वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। हालांकि उसका स्ट्रक्चर था वैसा, लेकिन वो बिल्कुल भी, उसके जो फीचर्स थे वो किसी इंसान से मैच नहीं कर रहे थे। खैर बहुत ढूंढने के बाद भी उसके कोई ट्रेसेस नहीं मिले, और ये लोग अपने वेकेशंस बना के घर से वापस आ गए। खैर रुचि और उसका भाई आज तक यही सोचते हैं कि अगर वो लाइट्स देख के वो उस घर में घुस जाते, या जो ऐसा उनको लग रहा था कोई घर उनको अपनी तरफ खींच रहा है, अगर वो चले जाते, और जैसे रुचि जा ही रही थी उस घर के अंदर, अगर वो चली गई होती इन केस, तो पता नहीं आज उसकी क्या हालत होती, या शायद वो होती या नहीं होती। तो इसी के साथ हमें इस कहानी से भी यही शिक्षा मिलती है कि लाइट्स कितनी भी चकाचौंध हो, कितनी भी ज्यादा आपको कोई भी चीज अट्रैक्टिव लगती हो, आगे बढ़ने से पहले बहुत बारी सोचना चाहिए। और यार तुम लोग तो इतने बड़े ही हो गए यार, तुम्हें सब कुछ पता होगा। और लाइट्स तो क्या, तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज अट्रैक्ट करती होगी, तुम कहीं ना कहीं सोचते हो अरे ठीक है यार, चलो ठीक है। एक टाइम पे जाके हम सब सैचुरेट हो जाते हैं, है ना। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके बता देना यार स्टोरी कैसी थी। और सब्सक्राइब तो कर दोगे ना, कर देना यार, अगर मन करे तो कर ही देना सब्सक्राइब, क्यों रोक रहे हो खुद को।